पौंडीचेरी अगर आप घूमने गए हैं तो आप याद रखिएगा कि वहाँ एक और शहर है जिसे आप कतई भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ आप चेन्नई से पौंडीचेरी जाते वक्त या पौंडीचेरी से चेन्नई आते वक्त इस जगह को घूम सकते हैं। इस जगह का नाम है महाबलीपुरम। यह शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है और जिसकी कई कहानियां आज भी मौजूद हैं। तो आज आप और हम घूमेंगे महाबलीपुरम। यहाँ के सभी स्मारकों को पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं सदी में बनवाया गया था। ये स्मारक कोरामंडल तट पर चट्टान को काट कर बनाए गए हैं। हम लोग पौंडीचेरी से निकलकर महाबलीपुरम पहुँचे तो तब तक बहुत गर्मी हो चुकी थी, लेकिन हमारा इरादा एकदम मजबूत था कि हम आए हैं तो घूम कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचे कृष्णा की वाटरफॉल देखने। नाम अपने आप में रोचक था तो देखने जाना बनता ही था। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1300 वर्ष पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि जरा सा धक्का देंगे और ये पत्थर नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पत्थर की गेंद लगभग 16 फुट ऊंची है। यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। यह भगवान कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पल्लव राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन के गोले के प्रतीक के रूप में बटर बॉल को निर्मित किया था। पुरानी कहानियों के अनुसार ये बोल्डर मक्खन की मात्रा को बताता है जिसे भगवान कृष्ण चुरा कर खाते थे। इसके अलावा एक पुरानी कहानी ये भी है कि पल्लव वंश के बहुत सारे राजाओं ने अपनी सेना और हाथियों के साथ इस बोल्डर को हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन यह 1 इंच भी नहीं हिला था। इसके अलावा सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय मद्रास गवर्नर आर्थर की नजर पड़ी तो उन्हें लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। यह विशाल पत्थर मामलापुरम या यूं कहें महाबलीपुरम आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। महाबलीपुरम परिसर में मौजूदा पंचरथ या पांडव रथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का एक हिस्सा है। यहाँ 5 चट्टानों पर शानदार नक्काशी की गई है जो महाभारत के पात्रों पर आधारित है। इनका निर्माण दक्षिण भारतीय मंदिरों के रूप में किया गया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने के कारण इन्हें कभी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। पंचरथ मंदिर पांडव भाइयों के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी के नाम पर है। पंचरथ परिसर का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। मंदिर पैगोडा के आकार में बने हैं और बौद्ध मंदिरों के समान दिखते हैं। पांडवों और द्रौपदी के रथों में 1 हाथी, 1 शेर और 1 नंदी बैल की मूर्तियां लगी हैं। अब आता है किनारे वाला मंदिर या यूं कहें शोर टेम्पल। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह प्राचीन मंदिर वास्तुकला का एक बड़ा उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शोर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईस्वी के बीच हुआ था। यहाँ 3 मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है जिसके दोनों तरफ से शिव मंदिर है। यह मंदिर विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोड़ा की पत्थर की मूर्तियां हैं जिन्हें देखना अद्भुत है। 2001 में जब सुनामी आई थी तो तटीय क्षेत्र में सब कुछ तबाह कर ले गई थी, तब भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारत में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाले स्मारकों में से एक है। शोर मंदिर पल्लवों द्वारा निर्मित पहली पत्थर की संरचना थी। इस स्मारक के विकास से पहले सभी प्राचीन स्मारक चट्टानों और पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। वराह गुफा मंदिर महाबलीपुरम में स्थित एक उत्कृष्ट रॉक कट हिंदू मंदिर है। यहाँ की गुफा भी 7वीं शताब्दी के दौरान की है, जिनका निर्माण ग्रेनाइट पहाड़ी की चट्टानों की दीवारों पर किया गया है। नरसिंह वर्मन प्रथम महामल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर पल्लव कला के सबसे महान उदाहरणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु की उनके वराह रूप में एक मूर्ति है। साथ ही इसमें भूदेवी के साथ मूर्ति भी बनी हुई है। इस मंदिर का दर्शन आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच कर सकते हैं। समुद्र किनारे बसे इस शहर को पल्लव वंश के राजा नरसिंहदेव वर्मन ने बसाया था। इस शहर से कभी चीनी सिक्के मिले थे, जिससे यह बातें सामने आई थी कि यहाँ और चीन के बीच व्यापारिक संबंध रहे थे जो बंदरगाह के जरिए होते थे। वर्ष 2019 में मामलापुरम ही वह जगह थी जहां प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने आए थे। उन्होंने यहाँ अर्जुन की तपस्थली, पंचरथ, कृष्णा की वाटरफॉल और शोर मंदिर देखा था। महाबलीपुरम में इंडिया सीशेल म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा सीशेल म्यूजियम है। इसमें दुर्लभ और सीशेल्स और खनिजों के 40,000 से अधिक नमूने हैं
जो पर्यटकों को एक नया एहसास देते हैं। लेकिन इसकी टिकट थोड़ी ज्यादा है, 300 रुपए पर पर्सन। अगर आप कैमरा यूज करेंगे तो उसके लिए 100 रुपए आपको अलग से देने होंगे। बच्चों के लिए यहाँ डायनासोर के बुत भी लगे हुए हैं जो साउंड इफेक्ट के साथ काम करते हैं। महाबलीपुरम अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न देवताओं और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों का सम्मान करने वाली यह स्मारक मुख्य रूप से मंदिरों, चट्टानों को काटकर गुफाओं और अन्य पत्थर के शिलालेखों के रूप में है। यहाँ आने का सही वक्त अक्टूबर से मार्च के बीच का माना जाता है, लेकिन लोग मानसून में भी यहाँ पर आते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारियों के लिए इन्फोट्रैक को सब्सक्राइब कीजिएगा।